हेलो कैंसर, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हो या आप रिलेशनशिप में हो बट आपके पर्सन के साथ आपके अच्छे तरीके से बात नहीं हो पा रही है, तो गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं आपके दूर होने के बाद आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, इनकी करंट एनर्जीज में गाइस आपके लिए क्या सबसे बड़ा बदलाव आया आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी को सारी की सारी चीज़ें बताते हैं और रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं गाइस आपके पर्सन के दिल में और गाइस आपके एक्स के दिल में आपके लिए अभी क्या कुछ चल रहा है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके पर्सन के आपके एक्स के दिल की एनर्जीज को निकालकर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और करंट एनर्जीज में गाइस कौन सी चीज़ों का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो भी गाइस मैं इनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आप सभी को बताया जाने वाला है आपके पर्सन के दिल में या अब जिसको प्यार करते हो उसके दिल में आपके लिए क्या चीज़ें चल रही है या उनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चीज़ें बड़े बदलाव हो चुके हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक ज़रूर देखना। जिस भी मेरे व्यूअर्स को जानना है, जैसे कि रिलेशनशिप वाले हैं, उनको जानना है कि उनके पार्टनर के दिल में क्या कुछ चल रहा है, उनके पर्सन के दिल में मेरे लिए क्या चीज़ें चल रही है, तो आज की इस रीडिंग को तुम आखिर तक ज़रूर देखना। और जो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में है और वो जानना चाहते हैं इनकी करंट एनर्जीज में क्या बड़े बदलाव आए हैं मेरे लिए या क्या बदला है इनकी फीलिंग्स को लेकर, सो आज की इस रीडिंग को आप आखिर तक ज़रूर देखना। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट किए ना सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त इनके माइंड में चीज जो है वो किस में सबसे ज्यादा बिजी है, इसके बारे में आपको बताते हैं और आपके कनेक्शन को लेकर इनकी प्रेजेंट में राइट नाउ एनर्जीज में क्या कुछ आ रहा है, सब कुछ गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। क्या करंट एनर्जीज में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। सो गाइस अभी आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर अपने पर्सन की एनर्जीज को मेरे साथ महसूस कीजिए और मेरे साथ अपने एक्स की एनर्जीज के साथ दोस्तों कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 क्या एनर्जीज में चेंज आए हैं, क्या एनर्जीज इनकी डिफरेंट हो चुकी है करंट एनर्जीज। यूनिवर्स यूनिवर्स क्या कुछ चेंजेस आए हैं, यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है ओके। यूनिवर्स 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 ठीक है। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी हम आपके पर्सन की, आपके एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और अभी आपको बताने वाले इस समय इनके माइंड में जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर बिजी है एंड इस कनेक्शन को लेकर इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, क्या डिफरेंट कुछ लग रहा है, आपको बताते हैं। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए द व्हील की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो द व्हील की एनर्जीज है जो कि पॉजिटिव दिख रही है। जिनको लगता है उनका प्यार उनको वापस मिलेगा या आपके प्यार में नाराजगियाँ चल रही है, रिलेशनशिप में नाराजगियाँ चल रही है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड सबसे पहले निकल चुका है इनकी एनर्जीज में से। एंड डेथ ऑफ रिग्रेट की एनर्जीज है। एंड देखिए सेकेंड कार्ड नेगेटिव का भी बहुत ज़्यादा है। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, पहले एनर्जीज को निकालता हूँ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। एंड यहाँ पर देखिए गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स के दिल में दी स्टार की एनर्जीज भी है। ओके 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कंफ्यूज्ड वाली एनर्जीज भी मुझे साथ ही साथ दिख रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। दी हैरमिट की एनर्जीज है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये कि कुछ बातों को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज
एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की। सो यहाँ पर देखिए एनर्जीज को मैं निकाल चुका हूँ, इनकी करंट एनर्जीज को निकाल चुका हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस इंसान की, इस बंदे की, इस बंदी की एनर्जीज को निकाल कर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इसका मतलब गाइस इसको इरिटेशंस अभी करंट एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लाइक जो मुझे रियलिटी में जो मुझे इनकी एनर्जीज को निकाल कर दिख रहा है, जो करंट एनर्जीज में चल रहा है, वही गाइस मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। करंट एनर्जीज में गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना इरिटेशंस बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ये कंफ्यूज्ड अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसको समझ नहीं लग रहा कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, खुद मेरे साथ चीज़ें क्या हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। इस टाइप की इनके अंदर एनर्जीज चल रही है करंट एनर्जीज में। लाइक होता है ना कि एकदम से बंदा कंफ्यूज्ड हो जाना, जैसे कि हो सकता है कि कई बार आप भी कंफ्यूज्ड हो जाओ अपनी लाइफ में, आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या करूँ आगे। तो वही चीज़ इनके अंदर चल रही है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ रहते हुए भी हुए और हो सकता है कि आपके दूर जाने के बाद, देखो जिनके साथ तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस चल रही है, ये रिलेशनशिप में आकर भी दूरियां है, तो ये बंदा, ये बंदी आपके दूर जाने के बाद ये आपके साथ रहते हुए ना गाइस कंफ्यूज्ड बहुत ही ज़्यादा है। जिस कारण देखो क्या है, दी हेरमिट की एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि ये बंदा, ये बंदी जो है ना आपकी, ये ना चीज़ों को बताने में भी बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती है, बहुत ही चीज़ों को बताने में भी डरती है। लाइक जो नॉर्मली बाहर से दिखता है ना, वो अंदर से नहीं है। ये इंसान बाहर से नॉर्मली आपको दिख सकता है, बाहर से नॉर्मली जैसे हम सभी अपने काम करते हैं ना वैसे हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनके बहुत ही कुछ चल रहा है। करंट एनर्जीज में आप सब कुछ देख ही रहे हो इनकी क्या कुछ चल रहा है। करंट एनर्जीज में देखो ये बंदा कुछ बातों को बताता भी नहीं है, अंदर ही अंदर ना कुछ बातों को पर्सनली फील भी बहुत ही ज़्यादा करता है आपके साथ रहते हुए भी, और आपके जाने के बाद भी कुछ ऐसी बातों को ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्सनली फील कर लेता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी ना पता हो। आपके कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसा कुछ बिहेवियर हो सकता है जो कि जस्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल बिहेवियर आपका हो सकता है, लेकिन ये बंदा, ये बंदी उस बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल में ले चुकी है और इस कारण ये बातों को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा सोचती है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिएगा इस 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि ये बंदा, ये बंदी ना न्यू फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशंस बनाकर भी ना बहुत ही ज़्यादा लाइक होता है ना कि कन्फ्यूज़न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूजन की एनर्जीज है। ये इस बंदे के साथ जैसे कोई न्यू फ्रेंड्स के साथ भी ये बात करते ना, तो उसके साथ भी लाइक यहाँ पर वो नहीं कर पाती है जो आपके साथ हो पाता था। लाइक जैसे कि मैं लाइक यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में हो, या एक एज अ फ्रेंड हो ना, और किसी के दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, या आपको लग रहा है कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तो यहाँ पर ये बंदा जो है ना देखकर कंफ्यूज्ड बहुत ही ज़्यादा है। जिस कारण देखो जिसके साथ भी बात करता है ना ये, या बात करती है, तो वो ना उसके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती जितना आपके साथ करती है। देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपकी जाने के बाद ये बंदा, ये बंदी न्यू फ्रेंड्स के साथ बात ज़रूर करता होगा, कम्युनिकेशंस के मौके ज़रूर बताता होगा, बट वो कंफर्टेबल फील वहाँ पर नहीं इनको मिल रहा है और ना ही मिलने वाला है जो कि आपके साथ मिलता है। क्योंकि आपको लेकर देखिए ये बंदा करंट एनर्जीज में गाइस ओवर थिंकिंग भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी करंट एनर्जीज में भी गाइस चल रही है। यहाँ पर देखिए स्टार की एनर्जीज आ रही है और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए जो मूड स्विंग्स की एनर्जीज है ना, इस कारण देखिए क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में आ रहा है। लाइक करंट एनर्जीज में ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए इरिटेशंस भी इनको काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और साथ ही साथ ना गाइस ये बंदा, ये बंदी जो भी है ना, जिसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो गाइस इसकी लाइफ में ना करंट एनर्जीज में चिड़चिड़ापन भी बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। चिड़चिड़ भी बहुत ही ज़्यादा, हर एक बात को लेकर चिढ़ जाना या एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर लेना, ये इनकी करंट एनर्जीज में चल रही है। हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो ये चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हो। इसके पीछे देखो इनके मूड स्विंग्स की एनर्जीज दिख रही है, कंफ्यूजन की एनर्जीज दिख रही है, कुछ बातें जो है इनके अंदर दबी हुई है जिस कारण चिड़चिड़ापन इनका बहुत ही ज्यादा आ रहा है।
ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करनी भी बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, जिस कारण देखो ख्याल मन में बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे आते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारा नेगेटिव ख्याल जो है वो ज़रूर आते होंगे। और ये बंदी भी करंट एनर्जीज में गाइस ओवर थिंकिंग करता है, जिस कारण देखिए नेगेटिव यहाँ पर एनर्जीज जो है वो दिख रही है। डेथ ऑफ फेवरेट की एनर्जीज दिख रही है। डेथ का सुनकर आप यहाँ पर समझ सकते हो गाइस कौन सी एनर्जीज के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये एनर्जीज कैसे आती है? ओवर थिंकिंग करने से, चीज़ों को ज़्यादा सोचने में, या चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर डीपली सोचना, वो यहाँ पर हमारे मन में, हमारे माइंड में इस टाइप के ख्याल जो है वो लेकर आती है। और यही चीज़ें गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स में और आपके एज अ फ्रेंड जिसके दिल में आप समझते हो फीलिंग्स है, तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और कहीं ना कहीं देखो गाइस दी व्हील की एनर्जीज भी दिख रही है। ये डिफरेंट एनर्जीज दिख रही है बहुत ही ज़्यादा इनकी करंट एनर्जीज में। लाइक दी व्हील की एनर्जीज ये चीज़ें गाइस बता रही है कि ये बंदी ना यहाँ पर ये भी चीज़ें चाहती है कि आपको लाइक देखो, जिसके दिल में तो फीलिंग्स है आपके फ्रेंड में, या लाइक आपके एक्स के, आपके पर्सन के दिल में अभी भी फीलिंग्स है आपके लिए ना, तो ये बंदा चाहता है कि आप ना जैसे तैसे करके आप मुझे बस मिल जाए, मुझे कुछ भी करना ना पड़े, या मुझे कुछ भी ऐसा एफर्ट ना करना पड़े। लाइक अगर ये लड़की है ना, तो ये चीज़ बोलकर नहीं बता पाएगी कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ, या एज अ फ्रेंड मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये चीज़ें कभी भी नहीं आपको बता पाती है, क्योंकि इनके दिल में लाइक फेयर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज भी होती है। फेयर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज बहुत बड़ा रोल यहाँ पर अदा करती है। लाइक डर होता है कि कहीं आपसे रिजेक्ट ना कर दी जाए। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो देखो इनके दिल में ये भी डर होता है कि जैसे अगर मैंने आपको बता दिया है, या मैंने आपसे सॉरी मांग ली, तो अगर सामने से आपने रिजेक्ट कर दिया और आपने सामने से कह दिया इनको कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रखना है, तो ये चीज़ें जो रिजेक्शंस इनको मिलेगी ना, वो सारी उम्र ये बंदा सोचने वाला है उस रिजेक्शंस को लेकर, चाहे किसी और के साथ भी शादी हो। ये चीज़ें ऐसे चल रही है। सो गाइस जो चीज़ें करंट एनर्जीज में जो दिख रही थी, वो मैंने क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ा चेंज क्या आया है। पहले वो क्या फील करते थे और अब क्या फील कर रहे हैं। क्या इनके इस पर्सन का एटीट्यूड भी कम हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई चीज़ इनको रियलाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा हुई है, इसके बारे में गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ इनके एनर्जीज को निकाल कर। सबसे पहले तो देखो जो करंट एनर्जीज में चल रहा था, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कट चीज़ें जो है वो बताई। क्या चीज़ डिफरेंट हुई थी, क्या चीज़ हुआ था, क्या माइंड में चीज़ में स्टक हो चुकी थी, ये चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपके पर्सन के अंदर या आपके एक्स के अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, क्या फीलिंग करते हैं पहले और अब क्या कर रहे हैं, इसके बारे में गाइस आपको बताते। देखो रिश्ते के अंदर जब कई बार दूरियां आती है ना, तब बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशंस आ जाती है। तब ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें महसूस होने लगती हैं। और जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है ना, देखो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शंस में ना आप सभी ने ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने प्यार के खातिर के लिए काफ़ी ज़्यादा कम रखी हो, लेकिन जब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। या अपने आपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज किया हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के, आपके एक्स के यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़े चेंज जो है वो क्या आए हैं और आपके लिए इनके एक्चुअल इमोशंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज कौन सी है, अट्रैक्शन की, अटैचमेंट्स की, या इमोशनल की, या कनेक्शन की। इसके बारे में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आज की इस रीडिंग के अंदर। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स को बताए सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या इस बंदे के अंदर आया, इस बंदी के अंदर आया, क्या फील ये पहले करते थे और अब क्या करें, इसके बारे में बताए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। ओके ओके ठीक है। और इनका सबसे बड़ा एक्चुअल इमोशन सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में भी यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए यहाँ पर गाइस देखते हैं सबसे बड़े चेंज क्या है इनके अंदर और एक्चुअल इमोशंस किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इनके। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। वेट अ मोमेंट, पहले मैं एनर्जीज को निकालता हूँ, दैन उसके बाद गाइस फिर से आपको बताता हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर देखिए गाइस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड एनर्जीज हो यहाँ पर देखिए फिर से डेथ रिग्रेट की एनर्जीज आ रही है। चलिए इस बारे में इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ें जो है वो बता दी थी। व्हील की एनर्जी से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द व्हील की एनर्जीज भी अगेंस्ट आ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कुछ होगा आगे चलकर। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ द स्टार की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज अगेंस्ट फिर से आ रही है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एनर्जीज को अभी मैं निकाल चुका और आपके सामने आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज है। सो इस एनर्जीज को बताने से पहले गाइस अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, उनको लग रहा है इस रीडिंग को मैच होते हुए मुझे मेरे कनेक्शन की क्लियर एनर्जीज जो है, क्लियर रियलिटी जो वो नहीं मिल पा रही है। सो गाइस इस रीडिंग के अंदर आपको आपके कनेक्शन की क्लियर जो होती है ना, एग्जैक्ट बात जो आप सुनना चाहते हो वो यहाँ पर तो नहीं मिल सकती है, लेकिन हाँ अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हो तो वहां से आपको एग्जैक्ट आपके जो प्यार के कनेक्शन के आप आंसर ढूंढना चाहते हो, यानी कि जो आपके माइंड में स्टक हो चुके हैं, आपके माइंड में वो क्वेश्चंस जो वो चल रहे हैं ना, उसका आंसर सुनकर अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो ना, तो वो गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए हो सकता है, पर्सनल रीडिंग में हो सकता है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, पर्सनल रीडिंग में आपके और आपके पर्सन के और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। सो अगर मेरे भाइयों और मेरी बहनों अगर अपनी प्यार की कंफ्यूजन को दूर करना है और जानना चाहते हो क्या ये बंदा, ये बंदी, जो भी जिसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग्स देख रहे हो, इसके लिए कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टीम का व्हाट्सअप नंबर आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप इस नंबर को ना सेव करके व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप के तुरंत हमारी टीम जो है वो आपको मैसेज का रिप्लाई करेगी और हमारे साथ आपका जो प्राइवेट सेशन है वो बुक करेगी और मैं आपकी खुद गाइस पर्सनल रीडिंग करूंगा, वो भी कॉल पर, और आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा आपके पर्सन के अंदर या आपके एक्स के अंदर आपको लेकर क्या चीज़ें चल रही है, आपका रिश्ता कहाँ तक जा सकता है या कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ये सब कुछ गाइस मैं आपको आपकी एनर्जीज और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर क्लियर करूंगा, ठीक है। सो जिस भी मेरे प्यारे भाई बहन को दूर करनी है अपनी कंफ्यूजन, वो कनेक्ट कर सकता है और यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। सो जिसको नीड है वो करवा सकते हैं, मैं ज़्यादा फोर्स इस रीडिंग के अंदर आपको नहीं करूंगा। तो चलिए इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस रीडिंग को सुनना आपके लिए मोर एंड इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद अगर आपको एग्जैक्टली ज़्यादा रियलिटी चाहिए या एग्जैक्टली चीज़ों के अपने बारे में सुनना चाहते हो तो वो पर्सनल रीडिंग के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो काफ़ी सारी कनेक्शनों की एनर्जीज होती है, सो ऑब्वियसली आप चीज़ों को समझ सकते हो। और ये साइंस जो मैं ये बोल रहा हूँ चीज़ें, ये ऑल ऑफ 12 राशियों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ें सारी की राशि के लिए। सो अभी मैं यहाँ पर ये बताऊंगा सबसे बड़े चेंज क्या है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से है। यहाँ पर देखिए गाइस ये बंदा सोच कर, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी करंट एनर्जीज में ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। इस कारण क्या हो रहा है, ये जो बंदा पहले फील करता था ना आपके साथ, वो अब इसकी फीलिंग्स जो है वो अलग नज़रिए से हो रही है। पहले फील कैसे होता था, आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती थी या आपकी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट की जाती थी। आप कुछ भी बोलते थे तो ये बंदा उलट समझने लगता था या उलट चीज़ें होने लगती थी। लेकिन आपके जाने के बाद यहाँ पर अलग ही फील किया जा रहा है। आप जो बातें देखो वो नॉर्मली होती थी या उस बातों का, जैसे कि ये बातों को आपकी वैल्यू नहीं ना करते थे, अब वही बातें सेम इनके अंदर ना आपकी वैल्यू लेकर आ रही है। लाइक जो बात वो नॉर्मली तरीके से करते थे या जो बात आप नॉर्मल तरीके से इन्हें कहते थे ना, वो बात अब ये अलग नज़रिए से फील भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी तो एनालिसिस मैंने ये आपको बताई। और इनके एटीट्यूड में यहाँ पर देखिए 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर कट मुझे दिख रहा है, इनका एटीट्यूड, जो इस बंदे के अंदर एटीट्यूड था ना, ये भी कहीं ना कहीं गाइस सॉफ्ट जरूर है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इनके एटीट्यूड में भी गाइस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आया है। आपके पर्सन के, आपके एक्स में गाइस आपके जाने का, चाहे गाइस यहाँ पर आपके साथ रहते हुए ये बंदा एटीट्यूड दिखाता हो आपको या ईगो दिखाता हो, लेकिन आपके जाने के बाद चीज़ें रियलाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा हुई है। लाइक आपके जाने के बाद आपकी केयरिंग, आपका सपोर्ट करना या आप इनको फाइनेंशियली तरीके से जितना हो सके सपोर्ट करना, या हो सकता है कि किसी वर्कलोड में इनको आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करते थे ना, तो वो चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, जिस कारण इनके एटीट्यूड में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। ईगो में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो मुझे दिख रहा है। देखो फीलिंग्स जो है ये ऑलमोस्ट डिफरेंट हुई है इनकी करंट एनर्जीज में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए
इनकी रियलाइजेशंस की एनर्जीज भी मैंने आपको बताई और एटीट्यूड जो सॉफ्ट हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल इमोशन सबसे ज़्यादा किस में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अट्रैक्शंस में या अटैचमेंट्स में या इमोशनल कनेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन है वो किस में है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और क्या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या खुद से ही हाइड कर रहे हैं, इसके बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर गाइस ये है, इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि इनके अंदर ना जो आपके लिए अटैचमेंट थी और जो इमोशनल कनेक्शन था ना, जैसे कि आपका साथ निभाना इनको, वो उसमें इनकी जो फीलिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। जैसे कि अगर देखो आपका कोई एज अ फ्रेंड था जिसके दिल में आपको लग रहा था फीलिंग्स है और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार है, बट एक दूसरे को बता नहीं पा रहे, बट आप एक दूसरे को इमोशनली चीज़ें डिस्कस करते, इमोशनली चीज़ें शेयर करते हो, तो वो चीज़ इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। अगर आप रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में हो ना, तो आपके एक्स के और आपके पर्सन के अंदर गाइस सबसे ज़्यादा आपके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे देखो मैं समझ सकता हूँ कि रिलेशनशिप में आने के बाद ये बंदा ऐसा करता हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इमोशनल कनेक्शन जो आपको लग रहा हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकता है कि ये चीज़ें आपको ना बताता हूँ, बट देखो आपके जाने के बाद वो बातें किसी को भी नहीं बताई जा रही है। ये अपनी फीलिंग्स को ना यहाँ पर देखिए, जो इनकी फीलिंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज दिख रही है। कहीं ना कहीं अपनी खुद की फीलिंग्स को ना हाइड करके भी रख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, जिस कारण ओवर थिंकिंग, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनकी ओवर थिंकिंग भी है, वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, सो जो चीज़ें गाइस दिख रही है वो क्लियर कट आपको आज की इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब गाइस मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, इनके माइंड में आपको लेकर थॉट्स क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो अभी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कट बताई। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्चुअल इमोशन इसमें किसमें ज़्यादा थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इमोशनल जो आपके साथ कनेक्शन था और जो अटैचमेंट्स थी आपकी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो मुझे दिखी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सबसे ज़्यादा वो देखी। और अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं गाइस ये बंदी बता नहीं पा रहा है। ये चीज़ें अब मैंने आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, इनके माइंड में आपको लेकर थॉट जो है, लाइक बातें जो है वो कौन सी बार बार रिपीट हो रही है, आपकी कौन सी बात या मेमोरी इनके माइंड में बार बार आ रही है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और क्या वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लाइक पॉसिबिलिटी इस टाइप की कि लाइक चीज़ें ठीक होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ चल रही है इनके माइंड में। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की माइंड की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, दिमाग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे मेरे व्यूअर्स को बताएं दिमाग में इनके क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर कौन सी बातें, कौन सी यादें बार बार माइंड में रिपीट हो रही है, इसके बारे में यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं हम। द स्टार की एनर्जीज आ रही है एंड यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है एंड यहाँ पर देखिए दी वर्ल्ड की एनर्जीज। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिएगा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज। ठीक है, ठीक है एंड यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए दी हेरोफेंट की एनर्जीज है। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को मैं निकाल चुका हूँ। सो अब चीज़ क्लियर करता हूँ, इनके माइंड में सबसे ज़्यादा कौन सी बातें जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है,
गाइस इस एनर्जीज को बताने से पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स के एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में ना 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों यूनिवर्स की एनर्जीज आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखने वाली है, और अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील करेगी। सो इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को आप क्लेम इट कर लीजिए, और जिसके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, मैच हो रही है और उनको सुनने में अच्छी लग रही है ना, तो गाइस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, आपसे लाइक करने से चलिए पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, सो मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले, और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर, सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको ओनली रियलिटी सुनने को मिलती है। सो हाँ, जिसको रियलिटी सुननी पसंद है या देखो आपको अच्छी बातें सुननी पसंद है, या लाइक कहते हैं ना फेक होप्स नहीं सुनना आपको पसंद है, तो आप मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको सबसे पहले तो फेक होप्स जो है वो नहीं दी जाएगी, ओनली रियलिटी सुनने को मिलेगी। जो भी एनर्जीज में दिखता है क्लियर कट आपके फेस टू फेस आपको बताया जाता है। सो अगर आपको ऐसी रियलिटी सुननी है मेरे न्यू विजिटरों, यहाँ पर मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग आपको कैसी लग रही है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए गाइस, अभी इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इसका मतलब गाइस यहाँ पर आपकी इसके साथ जो भी अच्छी मेमोरी थी ना, वो इनके माइंड में दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा रिपीट होती है। जैसे कि देखो चाहे कम यहाँ पर एज अ फ्रेंड में लाइक कह सकते हो कि एज अ फ्रेंड, अगर एज अ फ्रेंड भी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई अच्छा मूवमेंट क्रिएट हुआ जिसको देखकर आप भी खुश हुए थे और वो भी खुश हुई थी, वो चीज़ें इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा चलती है, रिपीट बार बार होती है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो गाइस अगर आपने पार्टनर के साथ कोई भी चीज़ अच्छे से फन टाइप लाइक कहते हैं ना कि खुशी से की थी, आप दोनों को खुशी मिली हो, वो चीज़ गाइस ये बंदी बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है, बहुत ही ज़्यादा इनके माइंड में वो बातें आती है। आपके एक्स के दिल में गाइस आपके जो भी अच्छे पल थे वो इनके माइंड में बार बार बहुत ही ज़्यादा रिपीट आते हैं। और यहाँ पर देखिए दी वर्ल्ड की एनर्जीज है, इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि गाइस ये बंदा जो है ना, ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ये फ्यूचर में ये नहीं सोचेगा, जैसे कि देखो सर्कमस्टांसेस इनको अगर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बंदा ये नहीं देखेगा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, और अगर एज अ फ्रेंड है तो ये नहीं देखेगा कि मेरे साइड में मुझे क्या कहा जाएगा या क्या बोला जाएगा, ये चीज़ें नहीं देखी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों में खो जाएगी, क्योंकि देखो आपके जाने के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस इनको हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ों की जो समझ है, आपकी जो वैल्यू है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है वो इन्हें समझ आई है। ठीक है, सो गाइस जो यहाँ पर देखो, अगर आपको लग रहा था कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स जो है वो आपके जाने के बाद या नाराज़गियों के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर से जो दिख रहा है ना वो अंदर से नहीं है। बाहर से उनका बिहेवियर और अंदर की फीलिंग्स सेम बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली पूरे की पूरी यहाँ पर डिफरेंट चल रही है। बाहर से ये बंदा देखो कितना ज़्यादा एस ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है, बाहर से देखो जस्ट ऐसा नॉर्मली जो बंदा इंसान होता है ना वो दिख रहे होगे आपको, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, जो कि मैंने ऑलरेडी चीज़ों के बारे में आपको बताया कि आपका साथ चाहते हैं, फिर से चीज़ों को चाहते हैं कि आप दी व्हील की एनर्जीज बार बार आ रही थी, यानी कि चाहते हैं ना कि फिर से ठीक हो जाए। सो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको क्लियर कट देखने को मिली है कि बाहर से उनका बिहेवियर, उनका यहाँ पर जो बातें करने का स्टाइल है, बट यहाँ पर जो अंदर ही अंदर ना फीलिंग्स जो है वो पूरे तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, और जो चीज़ें गाइस मुझे क्लियर कट दिख रही है ये मैं आपको क्लियर कट आपको बताता जा रहा हूँ। और आप गाइस यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताने वाला हूँ, क्या ये बदलाव एक्शन में भी बदलेंगे। लाइक देखो ये जो करंट एनर्जीज में चीज़ें चल रही है, जो इनके माइंड में चल रही है, आपको लेकर थॉट्स लेकर चल रही है, बट ये बदलाव जो है ये क्या फीलिंग्स तक ही रहेगी, क्या एक्शन में भी कन्वर्ट होगी, क्या इनकी करंट एनर्जीज फ्यूचर में कॉन्टैक्ट भी करेगी, ये कोई या सिर्फ फील ही करते रहेंगे, इसके बारे में अब ये सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो आपको अब मिलने वाली है। लाइक देखो आपके मन में भी ये बातें तो चलती होगी ऑब्वियसली कि अगर मेरा बंदा मेरी बंदी फील ही कर रहा है तो कॉन्टैक्ट क्या करेगा, क्या इनकी फीलिंग्स एक्शंस में बदलेगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा, क्या इनकी करंट फीलिंग्स, इनके माइंड की, इनके दिल की जो फीलिंग्स है, क्या फ्यूचर में मैसेज कॉन्टैक्ट करेगी, क्या यह सिर्फ फील ही करते रहेंगे, इसके बारे में यूनिवर्स बताएं।
देखो अगर मुझे दिखेगा फील करते रहेंगे तो कोलियन कार्ड आपको बता दूंगा, ठीक है। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए यहाँ पर देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से गाइस, एंड यहाँ पर देखिए एनर्जीज ऑफ द मैजिकन की एनर्जी से है, ठीक है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ओके एंड द टावर की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, एंड एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए गाइस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। तो यहाँ पर देखो एनर्जीज को निकाल चुका हूँ। सो अभी यहाँ पर देखिए गाइस ये जो इनकी फीलिंग्स है ना, इनकी जो करंट दिल की फीलिंग्स थी आपके लिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनकी फीलिंग्स को निकाल कर, तो यहाँ पर देखिए दी मैजिकन की एनर्जीज है। दी मैजिकन की एनर्जीज गाइस यहाँ पर ये बता रही है कि ये अपनी करंट फीलिंग को ना एक्शन में बदलना तो चाहते हैं, लेकिन डर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। रिजेक्शंस ना मिल जाए या आप इनको एक्सेप्ट ना को, पास्ट में जो इन्होंने आपको हर्ट किया है उस बात को लेकर फियर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज भी है, जिस कारण इनके करंट एनर्जीज में जो मैंने आपको बताया कि ये चाहते चीज़ें ठीक हो जाए खुद बर खुद, और यही चीज़ें इनके बदलाव में भी आ रही है। अगर तो देखो कोई सर्कमस्टांसेस बना एकदम से इनडायरेक्टली आपके साथ बातचीत हो, तो ये बंदा आगे से एक्शन लेने वाला है। जो फीलिंग्स चल रही है ये बंदा उसको कंटेक्ट में भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। द मैजिकन की एनर्जी से ये क्लियर कट बता रही है कि हाँ ये बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहता है, फीलिंग्स जो है ये एक्शनों में बदलना तो चाहता है, बट सर्कमस्टांसेस देखकर, यानी कि माहौल देखकर, क्या माहौल है, क्या अभी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस टाइप को चीज़ें देख कर ना ये बताना चाहेगा। और अगर आप एज अ फ्रेंड देख रहे हो ना इस किसी फ्रेंड्स को, तो यहाँ पर देखिए ये उस बंदे, ये जो बंदा, ये बंदी जो है ना, ये पहले सामने वाले की फीलिंग्स देखेंगे, एक्शंस को देखेंगे, देन उसके बाद चीज़ों को जो है करेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें है वो गाइस मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ। और हाँ यहाँ पर देखो ये बंदा फील तो बहुत ही ज़्यादा करेगा। यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है, फील तो काफ़ी ज़्यादा करता रहेगा अंदर ही अंदर, लेकिन ये अंदर ही अंदर फीलिंग वाली जो है ना एनर्जीज, ये एक्शनों में भी बदलेगी, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। देखो अगर मुझे दिखता होता कि हाँ, अगर मुझे देखो फेक ऑफ देनी होती तो मैं यही भी आपको कह देता कि इस रीडिंग को देखने के बाद कल ही आपको आपके पर्सन का मैसेज आ जाएगा, लेकिन मैं आपको देखो फेक ऑफ्स में नहीं रखूँगा। मुझे दिख रहा है कि समय लगेगा, लेकिन हाँ इनकी फीलिंग्स जो है एक्शनों में बदलेगी, बट इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ समय की बात जो मुझे दिख रही है वो मैंने आपको क्लियर कर बता दी है, बट ये नहीं है कि इस रीडिंग को देखने के बाद ही अगले दिन आपके पर्सन का, आपका एक्स जो है वो आपको कांटेक्ट करेगा। हाँ कुछ समय तक या एक महीने तक या आने वाले 1 से लेकर 2 वीक के अंदर कॉन्टैक्ट जो है इनकी हो सकती है, फीलिंग्स जो है ये इनकी आपके एक्शन में बदल सकती है, ठीक है। सो गाइस जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कट आज की इस रीडिंग के अंदर बताई। इस समय इनकी करंट एनर्जीज में क्या डिफरेंस, बड़े बदलाव आए, ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इनके दिल में क्या कुछ था ये भी सब कुछ क्लियर कट आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताया। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और हाँ किसी को मैं फिर से बता देता हूँ, किसी भी मेरे प्यारे भाई बहन को अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है, अपनी लव लाइफ का एग्जैक्टली क्लैरिटी सुनना है, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं खुद आपकी कॉल पर रीडिंग करूंगा, ठीक है। ये नंबर दे दिया है मैंने आपको अपनी टीम का, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। तो अभी गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।